ओके, तो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया है, ठीक है। अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? देखिए, ये आपका जो फिक्स असेट है और इन्वेस्टमेंट है उससे ही रिलेटेड है। अगर आप फिक्स असेट को बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट को बाय करते हैं, तो आपका जो कैश है वो आउटफ्लो होता है। और उसी तरह फिक्स असेट को अगर हम सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो कैश इनफ्लो होता है, ठीक है। सो वही चीज हमें यहां लिखना है। सो परचेज ऑफ फिक्स असेट, ठीक है, तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब माइनस होगा आपका कैश। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे भी आपका जो कैश है वो आउटफ्लो होगा, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स असेट, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स असेट से आपका कैश का इनफ्लो होगा, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, सपोज प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो ऑफ कोर्स आपका कैश इसमें बढ़ेगा। लेकिन अगर ये लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, तो वो आपका माइनस होगा। हम इसे नेट इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। जो सेल ऑफ फिक्स असेट है उसमें हम हमारे प्रॉफिट और हम एडजस्ट करके भी दिखा सकते हैं नेट इफेक्ट, ठीक है। सो फाइनली इसका जो टोटल होगा हम इसे आउटर कॉलम में लिखेंगे और यहां हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो हमारे पास दो एक्टिविटीज के कैश के फ्लोज आ चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। बैलेंस शीट में मैंने बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा जो शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, उससे जो पैसा आता है उससे कैश का इनफ्लो होता है। और जब भी हम रिडम्पशन करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है। उसी तरह जो प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हम पे करते हैं तो उससे कैश का आउटफ्लो होता है। वो सारी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। सो इश्यू ऑफ शेयर्स, सो इससे आपका जो है वो कैश आएगा, ये प्लस फिगर होगी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उससे आपका कैश आउटफ्लो होगा, माइनस कैश होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के साथ हो सकता है आपने प्रीमियम भी पे किया होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये माइनस होगा, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इससे कैश का आउटफ्लो होगा। उसी तरह इश्यू ऑफ शेयर्स लिखा था तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से भी आपका कैश का इनफ्लोज होता है, ठीक है। प्रोपोज डिविडेंड, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक्सक्लूड किया था तो प्रपोज डिविडेंड माइनस होगा। प्रपोज डिविडेंड के साथ आपको इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। सो फाइनली ये इनका सबका टोटल हम लेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो इसको मैं हेडिंग देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है।
अब इन तीनों एक्टिविटीज का हम टोटल ले लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये आपका प्लस में हो या हो सकता है आपका माइनस हो। ओके, सो यहां मैं लिख रहा हूं नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश, ठीक है। ये आपको एक टोटल आ गया। इसमें हम हमारा जो ओपनिंग का इसमें हम हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है, ठीक है, उसे ऐड करेंगे, ठीक है। बट क्या सिर्फ हम कैश बैलेंस को ऐड करेंगे? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट होता है हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट या फिर आपका करंट अकाउंट है, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है और 30 डेज की उसकी मैच्योरिटी, तो वो भी आपका कैश इक्विवेलेंट होगा। उसी के साथ साथ जो मार्केटेबल जो इन्वेस्टमेंट है, जो रेडीली आप सेल कर सकते हो, जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल्स है, ये सारी आइटम आपके कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐड कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट at the beginning of the year, ये मैंने ऐड किया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो फिगर हमें अराइज होगी, ये आपकी बैलेंस शीट में जो कैश और कैश का इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होगी, ये उससे मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ तो आपने आपके कैश फ्लो में कहीं ना कहीं मिस्टेक की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैश ऑब्लिक कैश इक्विवेलेंट at the end of the year, क्लियर है? सो इस तरह हमारा जो कैश फ्लो है इनडायरेक्ट मेथड से वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे हमारा जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।